अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान के अपने ही करीबी साथियों ने इमरान खान के खिलाफ नए पिंडोरा बॉक्स खोलना शुरू कर दिए हैं। साबिक गवर्नर पंजाब सरवर खान, चौधरी सरवर, और आज फिर उसके बाद जो है अलीम खान ने धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, बहुत सारे संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाए हैं इमरान खान के हवाले से कि भाई आप किस तरह करप्शन कराते रहे हैं, आपके आशीर्वाद से करप्शन होती रही है। नाम दिए हैं अलीम खान ने सारे लोगों के कि किस तरह, और डीसीज कितने पैसों पे, करोड़ों रुपए लेकर, 3-3 करोड़ लेकर जो है डीसी लगाया जाता था। उस्मान बुज़दार ये पैसे लेते थे पंजाब में। तो सारी जो पिंडोरा बॉक्स जो है वो पूरा खोल दिया है और हुकूमत पीटीआई को, इमरान खान को बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया है कि जितने आप जुनैद बगदादी बनने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई मैं दूध का दुल्हा हूँ और बाकी सारे गद्दार हैं और सारे करप्ट और चोर और डाकू हैं, एक मैं ही मुहिब वतन हूँ। तो परवेज़ इलाही के हवाले से भी बहुत सारे सवालात उठाए हैं अलीम खान ने कि परवेज़ इलाही को आप पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे और अब आप कह रहे हैं कि जो परवेज़ इलाही को वोट नहीं देगा वो गद्दार है। यार, तजाद की इंतहा होती है। ये अलीम खान वो बात कर रही हैं जो हम 3.5 साल से कर रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हम तो 3.5 साल से ये सर पीट रहे थे कि खान साहब बहुत बड़े यूटर्न खान हैं और खान साहब ने जितनी भी बातें कर रहे होते हैं उसके उलट काम हो रहे होते हैं, लेकिन यूथिया समझते नहीं थे। अब इनके ही अपने बंदे अलीम खान, जो करीबी साथी रहा है इमरान खान का, उसने तो बिल्कुल सारा एक्सपोज कर दिया है खान साहब को। और अलीम खान क्योंकि वो सवालात उठाए हैं कि भाई अगर मैं अमेरिकी सफ़ीर से मिला हूँ तो मैं गद्दार हूँ आपकी नज़र में, तो आप भी तो अमेरिकी सफ़ीर से मिलते रहे हैं, तो फिर आप भी गद्दार हैं। इमरान खान को बहुत बड़ा चैलेंज दिया है अलीम खान ने कि आएँ बाहर और मेरे साथ बैठें और मुकाबला करें, मुनाजरा करें, बहस करें। अगर मैं हार गया तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा, अगर आप हार गए तो आप भी वही काम कीजिएगा, अपने आप को गोली मार दीजिएगा। अलीम खान ने यह चैलेंज दिया है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या इल्ज़ामात अलीम खान ने लगाए हैं और कौन कौन सी कहानियां सुनाई हैं वो सारी मैं आपको शेयर कर रहा हूं इस व्लॉग में। एक तो अमेरिकन सफ़ीर के हवाले से अलीम खान ने कहा है कि मैं अमेरिकी सफ़ीर से मिला हूं तो आपके ही, इमरान खान को कहा है कि आपके ही घर पर मिला था और आपने ही, अमेरिकी सफ़ीर आपके पास आए थे आपके घर पे और मैं भी वहाँ पर था, तो मैंने वहाँ पर अमेरिकी सफ़ीर को हाथ मिलाया था। और इसमें अगर मैं गद्दार हो गया हूँ तो फिर आप भी अमेरिकी सफ़ीर को बुलाने और उनसे मुलाकात करने की वजह से गद्दार हैं। तो क्या जब आप अपोजिशन में थे तो अमेरिकन सफ़ीर को नहीं मिलते थे? यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर से आप मिलते रहे हैं। हम सब सफ़ीरों को अब गद्दार कहना शुरू कर दें? अलीम खान ने ये सवालात उठाए हैं। इमरान खान के 2011 के जलसे और बेगम कुलसूम नवाज के मुकाबले में यास्मीन राशिद के ज़िमनी इलेक्शन के तमाम अखराजात मैंने उठाए। ये कितना बड़ा वादा माफ गवाह है। लोग कहते थे कि भाई इमरान खान ने एटीएम मशीनें पाली हुई हैं, जहांगीर तरीन, अलीम खान, इनके नाम लिए जाते थे कि ये इमरान खान का खर्चा उठाते हैं और ये एटीएम मशीनें हैं इमरान खान की। लेकिन यूथिया नहीं मानते थे, पीटीआई के लोग नहीं मानते थे और वो कहते थे कि नहीं जी ये सब झूठ है। ये तो खुद वादा माफ गवाह बना हुआ है भाई अलीम खान। वो कह रहा है कि बेगम कुलसूम नवाज के मुकाबले में 2011 के जो जलसे हुए यास्मीन राशिद के ज़िमनी इलेक्शन के तमाम अखराजात जो हैं वो मैंने उठाए। 2014 के धरने में खाना, गाड़ियों का डीजल मैंने दिया। मेरी जितनी पीटीआई के किसी रुकन ने कुर्बानी दी है तो वो सामने लाए। चौधरी शुजात हुसैन बेटे को अपोजिशन के साथ खड़ा होने पर सलाम पेश करता हूं। और इमरान खान से सवाल किया है कि आप कल चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे ना, और अब कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना रहा हूं और जो परवेज़ इलाही को वोट नहीं देगा वो गद्दार है।
तो चौधरी शुजात हुसैन का बेटा जो है चौधरी सालिक हुसैन, ये अलीम खान ने कहा है, सवाल किया है इमरान खान को, बड़ा चैलेंज दिया है कि चौधरी सालिक हुसैन सरेआम आपके खिलाफ कौमी असम्बली में पहुंच गए, आपके खिलाफ वोट डाल दिया, अपोजिशन को वोट दे दिया तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद में, तो आप उनको तो गद्दार बोल के दिखाएं। नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप डरते हैं। आपको वो चीज़ वारा जो वारा खाती है वो आप कर देते हैं, जो वारा नहीं खाती उससे आप साइड कर जाते हैं, कन्नी कर जाते हैं, भाग जाते हैं। तो अलीम खान ने कहा कि मुनिस इलाही ने बाजार लगाया है, 5 से 6 करोड़ में बोलियां लगा रहा है। अभी इस जो वजारत आला के लिए 5 से 6 करोड़ में बोलियां लगा रहा है, बाजार लगाया हुआ है मुनिस इलाही ने। जिसको आप पंजाब का डाकू कहते थे वो अब नया पाकिस्तान बनाएंगे। ये सवाल है इमरान खान से कि परवेज इलाही को आप सबसे बड़ा डाकू कहते थे पंजाब का, अब आप उनको वजीर आला बना रहे हैं, तो वह नया पाकिस्तान बनाएंगे। फराह खान का किरदार क्या था? फराह खान एक खातून है पंजाब में जी, उनके लिए कहा जा रहा है कि बीबी बुशरा जो खातून अव्वल थी इमरान खान की जो वाइफ हैं, उनकी बहुत क्लोज फ्रेंड है फराह खान। अब वह उनके लिए खबरें आ रही हैं कि वो अपने हस्बैंड समेत दुबई भाग गई हैं। अब ये कल खबरें आई हैं परसों कि वो तो निकल गई जी। उन्होंने अन्नी मचाई हुई थी पंजाब में, ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं। पंजाब में 3-3 करोड़ में डिप्टी कमिश्नर तब्दील होते रहे हैं, अलीम खान इल्ज़ाम लगा रहा है जी। या अच्छा, फराह खान इमरान खान की बीवी पिंकी की जिगरी दोस्त है और कुछ दिन पहले दुबई भाग गई है। इमरान खान मेरे सामने आओ और करो मुझसे बैठकर मुकाबला। अगर मैं झूठा निकलूं तो मैं खुद को गोली मार दूंगा, या फिर आप हिम्मत करें और आप झूठे निकले तो फिर आप अपने आप को गोली मार दें। फराह खान का किरदार क्या था? कौम को क्या धोखा दे रहे हैं आप? एक डीसी पंजाब में लगाते हैं, 3-3 करोड़ रुपए रेट मुकर्रर कर देते हैं। अच्छा जी, 183 पीटीआई मेंबरान में कोई आपको काबिल बंदा नजर नहीं आया जो वजीर आला बन सके, जो आप परवेज इलाही को वजीर आला बना रहे हैं। फराह खान अपने शोहर के साथ मुल्क से फरार हो चुकी हैं। ये अलीम खान के इंकशाफात हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। परवेज इलाही को वजीर आला बनाना था तो 36 साल जदोजहद करने की क्या ज़रूरत थी? जहांगीर तरीन की बेटियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए। आपको शर्म आनी चाहिए। अपने मुखलिस साथी को जेल में डाल दिया। इमरान खान सच्चे हैं तो मेरे साथ बैठकर मुकाबला करें। इमरान खान से कहता हूं मेरी करप्शन कौम के सामने लाई जाए। अच्छा, आगे कहानी कुछ और भी बताई है इन्होंने, मैं आपको प्रॉपर उनके नुकात बता देता हूं जी। इसमें अलीम खान कहते हैं कि जी शुरू में तो पंजाब के हर जलसे के लिए मुझसे पैसे लिए जाते थे। इमरान खान वो शख्स सामने ले आए जिसने मुझसे ज़्यादा आधी भी कुर्बानी दी हो। मैंने 25 जुलाई को हल्फ उठाया और उसके बाद 15 दिन के अंदर 4 मरतबा नेब के दफ्तर बुलाया गया, जबकि उससे पहले मैंने नेब का दफ्तर देखा तक नहीं था। चौथी बार जब नेब के दफ्तर में गया तो टीवी पर चल रहा था कि उस्मान बुज़दार को वजीर आला नामजद कर दिया गया। तो समझ में आ गई बात कि यही वजह थी। फिर मैंने डीजी नेब को कहा कि अब तो वजीर आला उस्मान बुज़दार नामजद हो गया है, अब तो मुझे छोड़ दें। और वही हुआ कि उसके फौरन बाद मुझे छोड़ दिया गया और उसके बाद 6 माह तक मुझे नहीं बुलाया गया नेब में। फिर 6 माह के बाद एक मरतबा खबर आई कि उस्मान बुज़दार वजीर आला नहीं रहेंगे और एक बार फिर मुझे नेब दफ्तर तलब कर लिया गया। अलीम खान, अच्छा ये मैं व्यूअर्स, अलीम खान जेल में गए थे तो मैं अपने वीलॉग्स में आपको यही बात बताता रहा हूँ कि अलीम खान को करप्शन के केस में किसी में नहीं अंदर किया था। अलीम खान को सिर्फ अंदरूनी इख्तलाफात और उस्मान बुज़दार के लिए की खातिर जेल भिजवाया गया था कि उस्मान बुज़दार को तंग न करें, उस्मान बुज़दार के मुकाबले में ना आए। तो आज अलीम खान उसकी तस्दीक कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है। अलीम खान का कहना था कि जी इमरान खान मुझे बताएं कि मैंने कौन सी करप्शन की थी, अवाम के सामने लाएं। अलीम खान ने ये मराहत ली, सामने लाएं कि अलीम खान ने ये मराहत ली। इमरान खान बाहर निकलें और मेरे साथ बैठकर मुकाबला करें, अवाम के सामने हकायक रखते हैं।
अगर मैं झूठा साबित हुआ तो खुद को गोली मार दूंगा, आप साबित हुए तो आप मार लीजिएगा और बाहर आए। अच्छा जी, उस्मान बुज़दार ने किस तरह करप्शन के लाखों रुपए लेकर डीसीज लगाए और आपको सब पता था, मैंने खुद जाकर आपको बताया था। फराह कौन थी? इमरान खान आपको बताएं, अवाम को बताएं। फराह खान हर ठेके में शामिल थी और करप्शन के पैसे किसको भेजती थी सब पता है। वो और उसका शोहर तो पाकिस्तान से भाग गए हैं। इमरान खान बताएं वो कौन थी फराह खान? मुनर्रिफ रहनुमा अलीम खान का मजीद इल्ज़ाम ये लगाया है उन्होंने कि पंजाब में तहरीक इंसाफ के 183 अरकान हैं, इमरान खान को कोई बंदा नहीं मिला। चौधरी परवेज़ इलाही को जो सबसे बड़ा डाकू था वज़ीर आला बना रहे हैं और वो नया पाकिस्तान बनाएंगे। इन्होंने कहा कि अफसोस है आप पर और पीटीआई के कारकुनान पर। आप कहते हैं परवेज़ इलाही को जो वोट न डाले वो गद्दार हो गया, तो चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालिक हुसैन को गद्दार बोलकर दिखाओ। ये इमरान खान को कितने बड़े सीधे सीधे चैलेंजेस दिए हैं। जो कौमी असेंबली में अपोजिशन की बेंचेस पर बैठे थे, मैं सलाम पेश करता हूं उस शख्स को जो अलल ऐलान आपका मुखालिफ हो गया, क्योंकि वो अजीम बाप का अजीम बेटा है। और आप तो वो हैं जो परवेज़ इलाही को डाकू कहते थे, अब कह रहे हैं जो परवेज़ इलाही को वजीर आला नहीं बनाएगा, वोट नहीं देगा, वो गद्दार है। अच्छा जी, एक तस्वीर दिखाकर कहा जा रहा है कि अलीम खान अमेरिकन सफ़ीर से मिला। तो मेरा जवाब यह है कि जी मैं तो इमरान खान के घर में मिला था अमेरिकन सफ़ीर से, जब अमेरिकी सफ़ीर वहाँ पे आया था। मुझसे तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के सफ़ीर भी मिलते रहते हैं। आप जब हिज़्ब इख्तिलाफ में थे तो क्या आप अमेरिकन एम्बेसडर से नहीं मिलते थे? मैंने आपके सारे पैगामात अपने मोबाइल में महफूज कर रखे हुए हैं। मैं पूरी कौम को बताऊंगा कि आप वज़ीर आला के बारे में क्या कहते रहे हैं और करप्शन का पता होने के बावजूद आपका क्या कहना था। ये कितने इल्ज़ामात हैं संगीन नोयत के इमरान खान के बारे में कि इमरान खान आपको मैं बताता था कि ये करप्शन हो रही है, आप क्या कहते थे, वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। अब चौधरियों के बारे में कहा आप चौधरियों के बारे में कहते रहे कि वो भी मेरे पास सबूत मौजूद हैं, जो कुछ कहते रहे हैं वो भी मेरे पास सबूत मौजूद हैं। मुझे गद्दार कहा जा रहा है, आपके साथ जो है वो मुहब्बे वतन और बाकी सब गद्दार। आप पाकिस्तान के मामे चाचे नहीं हैं कि जिसको चाहे गद्दार बना दे, जिसको चाहे मुहब्बे वतन बना दे। आपने जहांगीर तरीन के बेटियों पर भी इल्ज़ामात लगाए हैं। आपको कौन से लोग चाहिए जो आपकी मानते रहें और नीचे लगे रहें? मैं वो नहीं हूँ। मैं बोलूँगा आपने वाज़ेह शिकस्त देखते हुए असेंबली तहलील कर दी। अगर असेंबली तहलील करनी थी तो पहले क्यों नहीं करते थे? आप क्या समझ रहे हैं कि अवाम आपके साथ हैं? तो ये आपकी गलत फहमी है। मैं आपकी हकीकत पूरी कौम को बताऊंगा और बताऊंगा कि आपकी शख्सियत क्या है और आप कितने मुखलिस हैं। तो ये है जी खुलासा अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो इमरान खान के बारे में, इमरान खान का पूरा जो नक्शा है उन्होंने सामने रखा है। इमरान खान को आईना दिखाया है कि भाई आपका चेहरा ये है। आप दूसरों को गालियां दे रहे होते हैं, इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं, अपने आप को दूध का दुल्हा और पता नहीं क्या क्या समझ रहे होते हैं, रियासत मदीना कायम करने के दावे कर रहे होते हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं। किस तरह की छोटी छोटी हरकतें आपकी जो अलीम खान ने बताई है खान साहब, कि आप कितनी नीचे लेवल तक जाकर जो है इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं। और आपको पता था सारा कुछ, ये लोग बताते रहे हैं, अलीम खान क्लेम कर रहे हैं कि हम बताते रहे हैं कि यहाँ यहाँ ये करप्शन हो रही है। तो आप करप्शन के बारे में क्या कहते थे? वजीर आला जो थे उस्मान बुज़दार के बारे में क्या कहते थे? ये बड़े चैलेंजेस और बड़े इल्ज़ामात हैं इमरान खान के बारे में। तो ये अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्चुअली जो गैर जानिबदार सहाफ़ी बात करते रहे हैं या अपोजिशन भी बात करती रही है इमरान खान के बारे में, उसकी इन्होंने तौसीक की हुई है। पीटीआई का कोई ऐसा बंदा नहीं आया जिसने ये इस तरह की बातें की हों और अपोजिशन या गैर जानिबदार सहाफ़ियों के बातों की तौसीक की हो। अलीम खान ने पहली दफ़ा सामने आकर तौसीक की है। इससे पहले 2 दिन पहले जिस दिन इमरान खान भाग गए कौमी असेंबली में वोटिंग से और कौमी असेंबली तालील कर दी, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चौधरी सरवर ने, जो साबिक गवर्नर पंजाब थे। उन्होंने भी बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं।
तो इमरान खान को बहरहाल इस वक्त वो अपने आप को जो हीरो समझ रहे थे और अपने आप को बिल्कुल पवित्र समझ रहे थे, वो अब एक्सपोज होते जा रहे हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।